हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10 का नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, यानी कि पूरे चैप्टर से एक बार गो थ्रू होंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में हम एक्सरसाइज करेंगे। तो आज मैं इंट्रोडक्शन इसका देता हूँ आपको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होता क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो है आपको फर्स्ट ऑफ ऑल समझना है कि हमने पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में पढ़ा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए दोनों में फ़र्क है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक चीज़ है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन अलग चीज़ है। दोनों में डिफरेंस क्या है बेसिकली, जहाँ पर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल अगर 2 होती है तो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जो स्टैंडर्ड फॉर्म बताई थी मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ax² प्लस bx प्लस c, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, क्योंकि इसमें डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, वो है 2। ये आपकी क्या है, ax², bx और c, ये हैं आपकी टर्म। ये आपकी क्या है, सारी की सारी, ये एक टर्म होगी, एक टर्म ये होगी और एक टर्म ये होगी। ये 3 टर्म है। इनके अंदर a b c, ये जो a b एंड c हैं ये आपके क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। ये आपके जो हैं रियल नंबर्स हैं। a b c कोई नंबर्स हो सकते हैं, कोई वैल्यू हो सकती है a b c। उसके बाद जो x है वो क्या है आपका, वो है वेरिएबल। x क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब अननोन नंबर, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इसके बाद जो आता है आपका, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, या इसको आप कह सकते हैं एक्सप्रेशन भी आप इसको कह सकते हैं। क्या है, एक्सप्रेशन है ये, एक्सप्रेशन। या इसको पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिख दो, px = ax² प्लस bx प्लस c। ये आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, इस एक्सप्रेशन में ax² प्लस bx प्लस c, इसके अंदर मैं इक्वल टू का साइन यूज़ कर दूँ, साइन ऑफ इक्वलिटी यूज़ कर देता हूँ, तो फिर आपकी ये क्या बन जाएगी बच्चे, इक्वेशन बन जाएगी। यानी कि ax² प्लस bx प्लस c = 0 मैंने लिख दिया, तो ये आपकी क्या है, इसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या होगी बच्चे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c = 0। ये आपकी जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, इस इक्वेशन के अंदर ये जो a है आपका, ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। a डजंट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो ये टर्म हो गई 0, क्योंकि 0 से किसी का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। और जब ये 0 होगी तो बचा क्या, bx प्लस c, और bx प्लस c आपकी लीनियर इक्वेशन हो जाएगी, क्योंकि इसमें जो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल है, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल है, वो यहाँ पर क्या थी, फिर 1 थी। अगर ये 0 हो गई तो, और यहाँ पर क्या है आपकी 2 है। कब, जब ये डजंट इक्वल टू 0 है। तो इसलिए ax² प्लस bx प्लस c = 0 इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, जहाँ पर a डजंट इक्वल टू 0 है। अब हमें क्या करना है इस चैप्टर के अंदर कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। तो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के हमारे पास 4 मेथड होते हैं। क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन होती है उसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के हमारे पास 4 मेथड हैं। सबसे पहला जो मेथड है वो है फैक्टराइजेशन मेथड। क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड। वो होता है फैक्टर करके हम फैक्टराइज करते हैं। उसके बाद जो सेकंड मेथड है हमारा, वो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। बारी बारी से हम पढ़ेंगे एक एक को। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, पहला हो गया फैक्टराइज मेथड, दूसरा कंप्लीटिंग द स्क्वायर, और जो थर्ड जो होता है वो होता है आपका यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आपको क्या यूज करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना है बच्चे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। उसके बाद आपका आता है फोर्थ, ग्राफिकल, आप उसको सॉल्व कर सकते हो, ग्राफ मेथड। अब जो ये ग्राफिंग मेथड जो है ये आपके सिलेबस में नहीं है। ये जो ग्राफिंग मेथड है ये आपके सिलेबस में नहीं आता, इसलिए हम इसको नहीं पढ़ेंगे। जो चीज़ हमारे सिलेबस में है, जो 10th क्लास के सिलेबस में है, उसी को हम पढ़ेंगे। बाकी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद बचा क्या, सबसे पहले फैक्टराइज, उसके बाद कंप्लीटिंग द स्क्वायर, फिर यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फैक्टराइज मेथड। तो फैक्टराइज मेथड बेसिकली क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं बच्चे, हम करते हैं इसके अंदर फैक्टराइज, यानी कि, या फिर मिडल टर्म को स्प्लिट भी कह सकते हो आप, स्प्लिटिंग मेथड भी कह सकते हो। जैसे कि मैं कोई भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दूं,
जैसे मैं कह दूं एक्स स्क्वायर प्लस, एक इक्वेशन लिख दी मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। कह दिया कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करिए बाय कौन से मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से, या बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म। तो मिडल टर्म को स्प्लिट कह सकते हैं या फिर आप फैक्टर मेथड कह सकते हैं। तो कैसे आप इसको करेंगे, पहला जो मेथड है, तो इसमें हमने क्या करना है बेसिकली, फर्स्ट और थर्ड टर्म आपके पास 6 एक्स स्क्वायर आपकी क्या है, फर्स्ट टर्म है, और थर्ड टर्म क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने ये देखना है कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है, पहले बड़ी पावर फिर छोटी इस तरीके से, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इसी तरीके से लिखा हुआ है, यहाँ पर ए कितना है 1 है, बी कितना है 5 एंड सी कितना है 6। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखा हुआ है। तो पहले हमें यही चेक करना है कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। उसके बाद हमने क्या करना है, फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर, थर्ड टर्म है 6, दोनों का प्रोडक्ट करना है। तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो गया बच्चे, प्लस के ही हैं दोनों, 6x स्क्वायर। अब इस 6x स्क्वायर के हमने क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। तो कैसे करेंगे हम 6x स्क्वायर के फैक्टर बच्चे, 6x स्क्वायर के हमने 2 फैक्टर करने हैं। तो वो करेंगे, क्या क्या हो सकते हैं, देखो 2 फैक्टर हमने करने हैं। अब इस तरीके से करने हैं 2 फैक्टर की, दोनों को सोल्व करें तो क्या आए, 5x आए। 6x स्क्वायर के 2 ऐसे फैक्टर करने हैं कि दोनों को अगर सोल्व करें या प्लस करें, मतलब उनका एडिशन करें तो क्या है वो 5x आए, दोनों को सोल्व करें तो। देखो अब 2 फैक्टर करने, एक तो हम दोनों में क्या लिख देंगे, आंख बंद करके x लिख दीजिए दोनों में। उसके बाद 6 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 3 2 जा 6, एक 6 1 जा 6 हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, बस 2 ही हैं पॉसिबल। एक तो 6 और 1 हो सकता है, 6 एंड 1, एक हो सकता है 3 और 2, 3 2 जा 6। अब इन दोनों का सम देखो किसका 5 आता है, 6 और 1 तो कितना होता है 7 होता है, 3 + 2 कितना हो गया 5, इसका मतलब क्या होंगे 3x और 2x। तो यहाँ पे आप लिख लो 3x और यहाँ पे लिख लो आप 2x। तो 6 के हमने फैक्टर किए वो क्या है 3 और 2, 3x एंड 2x, क्योंकि यहाँ पे भी प्लस का है और जो दोनों का फर्स्ट और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट जो आया था वो भी आपका पॉजिटिव ही आया है। तो इसलिए दोनों टर्म्स जो होंगी, जो 2 हमने फैक्टर किए हैं, यानी जो मिडल टर्म को 5x को हमने स्प्लिट किया है, वो भी दोनों क्या होंगे बच्चे, दोनों प्लस के होंगे। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा 3x और 2x, यानी कि 3x पहले लिख लीजिए, बड़ा आप पहले लिख लो, वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दूसरा भी लिख सकते हो, प्लस 2x, दोनों का सम करेंगे तो 5 ही आएगा प्लस का कितना होगा 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम क्या करेंगे बच्चे, ये जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं आपकी, इनमें से हम x कॉमन ले लेते हैं। तो x कॉमन लेंगे तो क्या करेंगे, x यहाँ पे बचेगा और प्लस का 3, क्योंकि x ही कॉमन आ रहा था, यहाँ पे भी x था और यहाँ पे पावर 2 थी, तो एक x यहाँ से भी कॉमन आ रहा था। उसके बाद मेरे बच्चे यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे बच गया x और यहाँ बचा 3 इज इक्वल टू 0। अब 2 टर्म होगी, एक ये, दोनों में x + 3 क्या है, कॉमन है। तो x + 3 को हमने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, यहाँ पे x और यहाँ पे क्या बचा बच्चे 2 बचा, तो x + 2 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल कब होगा, या तो ये 0 है x + 3 इज इक्वल टू 0, या फिर आपका x + 2 इज इक्वल टू 0, दोनों को ही हमने 0 के इक्वल कह दिया। तो 3 उधर जाएगा तो किसका होगा माइनस का, और यहाँ से 2 भी उधर जाएगा, किसका होगा माइनस का। तो ये -3 और -2 इसके 2 सोल्यूशन आ गए। अब बच्चे 2 क्यों आए, कोई भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, यानी डिग्री ऑफ द इक्वेशन आप चेक करो, डिग्री कितनी थी इसकी 2 थी, तो जितनी डिग्री होगी उतने ही सॉल्यूशन होंगे उसके मैक्सिमम। तो इसकी डिग्री 2 थी तो 2 मैक्सिमम सॉल्यूशन होंगे। अगर डिग्री 3 होती तो 3, उसको क्यूबिक इक्वेशन हम कहते, उसके 3 हो जाते हैं। लीनियर होती तो उसका 1 सॉल्यूशन होता। तो यहाँ से क्या आगे बच्चे, ये 2 इसके सॉल्यूशन आ गए। आप वेरीफाई भी कर सकते हो, यानी x की वैल्यू आप 3 यहाँ पे पुट करके देखो, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चे, -3 का स्क्वायर प्लस का 9, फिर 5 का -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -5 का 5 का -3 से करेंगे तो 5 3 जा 15 और प्लस के 6, तो ये कितना हो गया 9 और इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। 9 और 6 15 हो गए, 15 - 15 0 आ गया, यानी कि इसका मतलब ये x इज इक्वल टू -3 इसका सॉल्यूशन सही है। x इज इक्वल टू -2 भी पुट करके देख लो, -2 का स्क्वायर प्लस का 4 होगा, -2 का 5 से करेंगे -10 आ जाएगा और प्लस का 6 इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। 6 और 4 दोनों प्लस के हैं 10
और माइनस के 10 है, 10 माइनस 10 कितना बच गया बच्चे, 0 आ गया। तो इसका मतलब दोनों साइड यहाँ पे भी इक्वल है, यहाँ पे भी इक्वल है। तो इट मीन्स x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -2 इसके क्या है बच्चे, इसके सॉल्यूशन है। तो कोई और आप एग्जांपल ले सकते हैं उसी तरीके से, जिसमें आप फैक्टराइज कर सकते हैं, मतलब मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हैं, या फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट जो करेंगे उसको हम क्या कर देंगे, फैक्टर कर लेंगे उसके। अगर मान लीजिए यहाँ पर आपका होता माइनस में, फॉर एग्जांपल ये एक्स स्क्वायर माइनस का 5x होता प्लस का 6 होता इज इक्वल टू 0, तब इसके फैक्टर क्या होते बच्चे, देखो अब यहाँ माइनस, अब फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट तो क्या आएगा, फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट आपका 6x स्क्वायर ही आएगा प्लस का। अब लेकिन यहाँ पे माइनस का 5x है, तो यहाँ क्या होता, ये भी माइनस का 3x होता और ये भी माइनस का 2x होता, क्योंकि दोनों जुड़ते -3 और -2 तो -5 आता, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 6x स्क्वायर प्लस का आना चाहिए। तो इसलिए माइनस और माइनस दोनों का प्रोडक्ट करते तो प्लस में ही आता। तो अब यहाँ पर क्या आ जाते, यहाँ -3x और यहाँ -2x। उसी तरीके से फिर आपके सॉल्यूशन भी चेंज हो जाते, प्लस का 3 और प्लस का 2 आ जाते। जो भी आता मतलब इस तरीके से हमने साइन का जो है ध्यान रखना है। तो ये तो था आपका फर्स्ट मेथड, आपका फैक्टराइज मेथड। बाकी हम एक्सरसाइज करेंगे तब इसको अच्छे से करेंगे। आपको थोड़ा व्यू दे दिया है कि किस तरीके से हमने फैक्टराइज, क्योंकि आप फैक्टराइजेशन मेथड से तो पहले भी करते रहे हो, छोटी क्लास में 9th में भी आपने सीखा हुआ है, ये 10th में 8th में भी सीखा था फैक्टर करना, 7th में भी आया होगा कहीं ना कहीं फैक्टराइज, तो आपने ये चीज़ सीखी हुई है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो है आपका पार्ट, इसमें नेक्स्ट पार्ट है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में क्या करना है बच्चे, जैसे मान लीजिए इसके अंदर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी और उसका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब इंपॉर्टेंट है ये, आपके एग्जाम में पूछता है कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो बच्चे मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चे, इसको हमने क्या करना है, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। तो देखो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, मैं आपको स्टेप बता देता हूँ कि फर्स्ट स्टेप में क्या करना है आपने, कि जो एक्स स्क्वायर है यहाँ पर उसके कोफिशिएंट को आपने 1 बना लेना है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है बच्चे, 2 है, यानी इस 2 को हमने ख़त्म करना है। यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बनाना है, 1 बनाना है। फर्स्ट स्टेप आपका यही रहेगा। तो हम कैसे बना सकते हैं, इसको 2 से डिवाइड करेंगे। जो यहाँ पे है 2 है तो 2 से, 3 है तो 3 से, बोथ साइड पूरी इक्वेशंस को हम डिवाइड कर देंगे, पूरी इक्वेशन को। तो फर्स्ट जो स्टेप रहेगा वो आपका क्या रहेगा, हम डिवाइड कर देंगे बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय किससे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। किसका कोफिशिएंट बच्चे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होगा उससे हम बोथ साइड क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे बच्चे तो क्या आएगा, इसको मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x अपॉन 2 यानी 5 अपॉन 2x, पूरी इक्वेशन को इस साइड भी और उधर भी, प्लस में 3 अपॉन 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 अपॉन 2 करेंगे तो वो 0 ही रहेगा। बोथ साइड डिवाइड करने का मतलब है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उस पर, इसलिए हम बोथ साइड डिवाइड लिखते हैं। तो क्योंकि हमें पता है 0 से किसी नंबर को हम डिवाइड करते हैं तो वो क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चे, नेक्स्ट जो स्टेप रहेगा हमारा, नेक्स्ट स्टेप होगा कि जो x का कोफिशिएंट है, ये जो x का कोफिशिएंट है 5 अपॉन 2 या माइनस 5 अपॉन 2 आप कह सकते हैं, इसका हाफ लेकर के इसके हाफ का स्क्वायर, इसके हाफ का स्क्वायर बोथ साइड मतलब ऐड भी कर देंगे इसी साइड हम लेफ्ट हैंड साइड, और माइनस भी कर देंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। हमने ऐड भी कर दिया और माइनस भी कर दिया, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, एडिशन भी कर दिया। तो हम क्या लिखेंगे, जो सेकंड स्टेप जो होगा आपका, सेकंड स्टेप होगा कि एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। क्या करेंगे, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, ऐड भी करेंगे सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सेम चीज़ ऐड कर रहे हैं, सेम चीज़ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग क्या, हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ, किसका कोफिशिएंट भाई, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स का कोफिशिएंट हमने जो भी है -5 अपॉन 2, इसका हाफ
का स्केयर, सॉरी, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग स्केयर ऑफ किसका स्केयर, हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ लेकर के उसका स्केयर हम ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखते जाइए नेक्स्ट स्टेप मैंने जो बताया आपको हम करेंगे, आप नोट कर लेना ये वीडियो को पॉज करके आराम से। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x, ये वाली टर्म हम बाद में लिखेंगे। तो पहले हम लिखते हैं इसका हाफ का स्क्वायर, ऐड कर देते हैं, एक बार माइनस कर देते हैं, तो इसका हाफ करेंगे 5/2 का, यानी इसको 2 से और डिवाइड कर देते हैं, तो 5 क्या हो गया 4। अब ये माइनस का है तो स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही आता है, तो माइनस का साइन जरूर आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। मैंने ऐड कर दिया और यहीं पे मैं इसका स्क्वायर ही माइनस कर देता हूँ। ये माइनस अंदर लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना चाहो आप लिख सकते हो, क्योंकि माइनस का स्क्वायर आपको पता है वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव ही हो जाता है। तो मैंने क्या किया है, x जो था हमारा उसके कोफिशिएंट का हाफ लिया, 5/2 का हाफ क्या होगा, 2 से और डिवाइड कर दिया, 5/4 हो गया ये नीचे 2 से 2 का मल्टीप्लाई होगा, तो हाफ का स्क्वायर किया मैंने, वही चीज़ ऐड की है, वही चीज़ माइनस की है, तो उससे बच्चे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन हमारा एक स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पे हम देखेंगे। और साथ में क्या है वो एज इट इज़ लिख दीजिए, +3/2 = 0। तो ये क्या आ गया बच्चे, अब आप देखेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये किसी का स्क्वायर बनेगा। किसका स्क्वायर बनेगा, देखिए हम क्या करते हैं, ये जो सेकंड टर्म है ना आपकी बीच वाली जो टर्म है, x वाली जो टर्म है, इसमें मैं 2 भी ले लेता हूँ साथ में और नीचे भी 2 ले लेता हूँ, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या इससे, ऊपर भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी 2 से, मल्टीप्लाई मत करो आप, ऐसे का ऐसा रख लो, तो आपका क्या आ जाएगा, देखो एक आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसका कंप्लीट स्क्वायर बनेगा, किसका, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा -2 मल्टीप्लाई 5 इसको मल्टीप्लाई कर दो नीचे 4, साथ में क्या है x प्लस 5/4 इसका स्क्वायर माइनस 5/4 इसका स्क्वायर प्लस 3/2 = 0। अब हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखेंगे, a² - 2, a इसको कह दिया, b इसको कह दिया, क्योंकि b देखो यहाँ पर है, आपकी एक आइडेंटिटी होती है a - b का स्क्वायर क्या होता है बच्चे, a² - 2ab + b², यही होता है ना। तो ये आपका a हो गया और b आपका क्या हो गया 5/4, ये b हो गया यहाँ पर, ये a हो गया 2ab और ये b का स्क्वायर और ये a का स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल होगा बच्चे, a - b का स्क्वायर। तो ये बन गया कंप्लीट स्क्वायर, a कितना है x माइनस b कितना है 5/4 और इसका स्क्वायर माइनस क्या है 5/4 का स्क्वायर करेंगे तो 25/4 का स्क्वायर 16, क्योंकि ये बाहर माइनस बाहर था माइनस, अंदर वाला तो मैंने लिखा ही नहीं, क्योंकि स्क्वायर करते तो हम वो तो 0 वो तो पॉजिटिव ही हो जाता ना। और प्लस में क्या है बच्चे 3/2 = 0। इन दोनों को सोल्व कर लो आप, इन दोनों को हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा बोलो, ये आ गया बच्चे x - 5/4 इसका होल स्क्वायर माइनस इसका एलसीएम कितना आएगा 16, ये 25 एज इट इज़, और ये माइनस का साइन इसके साथ ही ले लो चाहे आप, तो ये कितना आ गया 2 से डिवाइड करेंगे 8, 8 3 जा 24 = 0। यहाँ पे कितना बचा माइनस का 25 प्लस का 24, माइनस का 1 बचेगा, -1/16 और उधर जाएगा तो 1/16 प्लस का हो जाएगा। और यहाँ क्या है बच्चे x - 5/4 और इसका स्क्वायर है, स्क्वायर को जब मैं उधर ले जाऊँगा तो प्लस माइनस साथ में जाएंगे और स्क्वायर किस में बदल जाएगा, स्क्वायर रूट में बदल जाएगा। स्क्वायर किस में चेंज हो जाएगा, स्क्वायर रूट में। हम एक्सरसाइज करेंगे तो क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा आपको समझ में आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आप आराम से इसको देखिए। उसके बाद क्या आ गया, अब हमें पता है कि 16 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है और 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है बच्चे 4, 4 का स्क्वायर 16 होता है ना, तो स्क्वायर रूट 16 का 4 हो जाएगा। साथ में क्या है प्लस माइनस, अब x की वैल्यू क्या आ गई है -1/4 जो है आपका -5/4 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 5/4। तो आपका आंसर क्या आ गया बच्चे, ये आ गया, एलसीएम कितना आ गया 4, इधर ऊपर एक बार प्लस एक बार माइनस, 1 और प्लस का 5, तो एक बार आप प्लस का 5 लोगे तो कितना आ गया 6/4, एक बार माइनस का 1 लोगे, एक बार प्लस का 1 लिया, 5 और 1 6 हो गए, तो 2 3 जा 6 और 2 2 जा, यानी एक तो 3/2 आ गया। दूसरा क्या आ गया बच्चे आपका, दूसरा आएगा
जब माइनस का लेंगे 5 - 1 4 बचेगा, 4/4 1 आ गया, यानी आपके सोल्यूशन क्या आ गए 3/2 और 1, ये दो आपके सॉल्यूशन आ गए। आप वैल्यू पुट करके देखोगे इसके अंदर, इक्वेशन के अंदर, इसके अंदर, तो आपका बोथ साइड जो है 0 बन जाएंगी। इस तरीके से आप कर सकते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं फिर से बता देता हूँ स्टेप आपको कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई थी। फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, पहले तो आप ये चीज़ देख लीजिए कि क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। कई बार क्या होता है आगे पीछे लिख देता है टर्म्स को, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने वी हैव टू राइट द इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, पहले बड़ी पावर फिर छोटी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी। फिर हमने क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ जो एक्स स्क्वायर है उससे हमें बोथ साइड डिवाइड कर देना है। तो 2 था यहाँ पे, 2 से मैंने सब टर्म्स को डिवाइड कर दिया, तो आपका आ गया ये। अब हमने क्या करना है, सेकंड जो स्टेप होगा आपका वो होगा कि ऐड भी करना है, सब्ट्रैक्ट भी करना है। क्या, जो x का कोफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर, तो इसका हाफ क्या होगा 5/4, तो 5/4, या फिर आप जो हमने 2 से यहाँ मल्टीप्लाई किया था ना, पहले भी कर सकते हो आप, फिर आपको हाफ लेने की ज़रूरत नहीं है, फिर डायरेक्ट आप उसका, क्योंकि यहाँ पे भी 2 हो जाएगा ना, नहीं हाफ तो लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ ऊपर भी 2 आ जाएगा। आप ऐसे ही करिए इसको, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग द स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x। ये कोफिशिएंट 5/2 है, इसका हाफ 5/4 हो गया, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपने। इसका हाफ जो है ना 5/2 का हाफ करोगे तो ये 5/4 होगा। इस 5/4 का स्क्वायर हमने क्या कर दिया, ये माइनस कर दिया और यहाँ पे क्या कर दिया, सॉरी ये प्लस कर दिया और ये माइनस कर दिया। तो एक बार प्लस कर दिया एक बार माइनस, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये आपका यहाँ से यहाँ तक कुछ बन जाएगा, वही जो है स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगा ये कंप्लीट स्क्वायर। यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से नीचे भी, क्योंकि जो फॉर्मूला बनता है, जो आइडेंटिटी होती है उसमें 2 आता है, 2ab। तो 2 हमारा ऊपर था नहीं, इसलिए मैंने नीचे भी ले लिया, तो नीचे भी 2 ले लिया, ऊपर भी 2, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो नीचे तो 4 हो गया, ऊपर वाला 2 एज इट इज़, नीचे 4 ले लिया, ये 2 2 जा 4। ऊपर मल्टीप्लाई नहीं करना, 5 2 जा 10 नहीं करना आपने, फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप, क्योंकि ये 2 मैंने इसलिए रखा है क्योंकि आइडेंटिटी में 2 होता है। तो अब ये प्लस था, ये माइनस था, यहाँ से लेकर के यहाँ तक a - b का स्क्वायर आ गया। अगर यहाँ प्लस होता तो a + b का स्क्वायर आ जाता, क्योंकि एक आइडेंटिटी ये प्लस वाली होती है ना, यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे भी प्लस हो जाता। तो ये स्क्वायर हो गया। इधर इन दोनों टर्म्स को हमने सॉल्व कर लिया। 5 का स्क्वायर -4, ये क्या था, ये वाला था, इसको मैंने 25/16 कह दिया, ये 3/2 था, इसको हमने सोल्व किया तो ये आ गया 1/16, और 1/16 दूसरी तरफ गया तो साइन चेंज हो गए। फिर उसके बाद ये स्क्वायर को आप इस तरफ लाओगे तो स्क्वायर रूट बन जाएगा और प्लस माइनस इसके साथ में आ जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, -5/4 को उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, एलसीएम लेकर के हमने, ये एक प्लस का था एक माइनस का, ध्यान रखना, क्योंकि स्क्वायर जब इक्वल से दूसरी साइड जाता है तो प्लस माइनस साथ में जाते हैं, क्योंकि प्लस का स्क्वायर करोगे तो भी पॉजिटिव ही आएगा और माइनस का स्क्वायर करते हैं तो भी पॉजिटिव ही आता है, इसलिए प्लस और माइनस दोनों हो सकते हैं ये। तो ये आपका आंसर आ गया 3/2 और 1। ये किस मेथड से हमने किया था बच्चे, ये हमने किया है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ये वाला मेथड हमने यूज़ किया, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो इससे हम कर सकते हैं, ये था हमारा दूसरा मेथड। इसके बाद हम देखेंगे बच्चे तीसरा मेथड, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। चलो इसी इक्वेशन को ही मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से जो है हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। इसके सॉल्यूशन हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकाल लेंगे। ये आपको इक्वेशन दी हुई है। तो बच्चे सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में क्या होता है कि हम इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। किससे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। कैसे करेंगे बच्चे कि x = क्या होता है, प्लस माइनस, क्या होगा बच्चे, यहाँ पे पहले हम ये वाले टर्म लिख सकते हैं, -b प्लस माइनस √b² - 4ac डिवाइड बाई 2a। ये होते हैं आपके दो रूट्स, इसको रूट्स भी कह सकते हैं आप, सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, जो आपका दिल करे वो कह दीजिए, या तो आप रूट्स कह दीजिए या आप इसको क्या कह दें, सॉल्यूशन कह दें। तो ये क्या आ जाएगा बच्चे आपका, किस मेथड से हम कर रहे हैं इसको कर रहे हैं हम यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से किस इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ये आपकी क्या है,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस इक्वेशन के सॉल्यूशन क्वाड्रेटिक फार्मूला से इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ये आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला है, x = -b प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट हो गया डिवाइड बाई 2a। एक बार प्लस का ले लेंगे, एक बार माइनस का, तो दो रूट्स हो जाएंगे ना, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके दो रूट्स होते हैं। तो अब हम देखेंगे बच्चे ए बी सी क्या है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 2 है, जो वो ए की वैल्यू होगी, एक्स का जो कोफिशिएंट है वो बी है, वो कितना -5, और सी कितना है जो कांस्टेंट टर्म है आपकी वो है 3। तो ए बी सी की वैल्यू आप लिख सकते हो, a = 2, b = -5 एंड c = कितना है बच्चे 3 है। तो हम फॉर्मूले में इसको पुट कर देंगे। तो फॉर्मूले में हम पुट करेंगे तो क्या आएगा बच्चे, बोलो x = क्या आगे डायरेक्ट आपको रूट्स आ जाएंगे, -b की वैल्यू ऑलरेडी माइनस है तो -5 लिखेंगे, बाहर माइनस फॉर्मूले का है, ये वाला माइनस जो है b के साथ था, प्लस माइनस √ b स्क्वायर, b कितना है बच्चे -5, तो -5 का स्क्वायर करेंगे इस तरीके से, -4ac, 4 इंटू में a कितना है बच्चे 2 और c कितना है 3, ये प्लस के हैं, ध्यान रखना, तो प्लस के हैं तो प्लस के, माइनस के हैं तो माइनस के लिखेंगे, डिवाइड बाई 2a, तो 2 इंटू में a कितना है 2, 2 2 जा 4, तो ये आ गया बच्चे आपका = माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, फिर प्लस और माइनस √ -5 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का ही आएगा 25, 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, तो ये कितना होगा 24 डिवाइड बाई 4। तो बच्चे इसको हम अलग अलग लिख लेते हैं, 5 एक बार प्लस का, 25 - 24 कितना बचेगा 1 आएगा, और 1 का जो है स्क्वायर रूट 1 ही होता है। तो ये आप क्या लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई क्या है 4, एक क्या होगा माइनस का लिखेंगे 5 माइनस एक माइनस का होगा ना ये 1 और डिवाइड बाई 4, तो यहाँ से क्या आ गया 6/4 और यहाँ से क्या आ गया बच्चे 4/4, तो ये 4 से 4 कट गया, ये 1 बच गया, ये 2 2 जा 2 3 जा, यानी आपका सोल्यूशन क्या आ गया 3/2 और 1। वहाँ से भी आंसर तो सेम ही आएगा, बट मेथड हमारा क्या हो गया चेंज हो गया। ये कौन सा मेथड था, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हमने किया था, पहले वाला जो था हमारा वो हमने किया था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, और एक हमने किया था बाई फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये तीसरा जो मेथड था आपका ये था फॉर्मूले से। तो फॉर्मूला आपने याद रखना है, नोट कर लीजिए इसको, x = -b प्लस माइनस √ b² - 4ac डिवाइड बाई 2a। x कह सकते हैं या अल्फ़ा बीटा कह सकते हैं, ग्रीक वर्ड यूज होता है अल्फ़ा बीटा, वो जो है लेटर्स हैं ग्रीक लेटर्स, अल्फ़ा बीटा जो है रूट्स कह सकते हैं हम किसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, एक अल्फ़ा हो गया एक बीटा हो गया, क्योंकि क्वाड्रेटिक है इसके रूट्स कितने होंगे 2 होंगे, सॉल्यूशन कह दो रूट्स कह दो एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आगे आपके बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला 3/2 और 1, इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसके बाद था आपका ग्राफिंग मेथड, तो ग्राफिंग मेथड हमने नहीं पढ़ना है, हमारे सिलेबस में नहीं है ग्राफिंग मेथड। उसके बाद बच्चे हम पढ़ते हैं नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता ही पूछता है। एनुअल बोर्ड के जो एग्जाम होते हैं CBSE के हों चाहे स्टेट बोर्ड के हों, वो दोनों में ही आता है। ये क्या होता है नेचर ऑफ रूट्स जो है वो हम देखेंगे बच्चे। नेचर ऑफ रूट्स जब पढ़ेंगे तो नेचर ऑफ रूट्स के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा डिस्क्रिमिनेंट्स। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डी से हम डिनोट करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बच्चे, डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac, ये वाला आपका क्या है डिस्क्रिमिनेंट है, ये था -b, ये इसकी x की वैल्यू थी। तो जो b² - 4ac है इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द quadratic equation. b² - 4ac is called the discriminant of the quadratic equation. तो डिस्क्रिमिनेंट किस काम के आता है, रूट्स की नेचर चेक करने के लिए कि नेचर ऑफ रूट्स क्या है। तो मैं आपको बता दूं, आप नोट करना चाहो, 3 तरह की नेचर होती हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। एक तो होता है कि रूट्स जो हैं वो आपके क्या होंगे डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे। 2 रूट्स होते हैं मैक्सिमम जो है, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, या तो 2 क्या होंगे दोनों के दोनों अलग अलग होंगे, और दोनों क्या होंगे बच्चे रियल होंगे। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग डिफरेंट, और उसके बाद होता है या दोनों सेम होंगे इक्वल होंगे, दोनों रियल एंड इक्वल, 2 रियल एंड इक्वल, दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे।
और तीसरा जो है कोई भी रियल रूट्स नहीं होगा, नो रियल रूट्स, या फिर आप कह सकते हैं इमेजिनरी रूट्स भी कह सकते हैं उसको, इमेजिनरी रूट्स, ये 11th में पढ़ेंगे आप इमेजिनरी। तो ये जो है 3 तरह की नेचर होती है। किससे चेक करते हैं हम? डी से चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे? अगर ये b² - 4ac ग्रेटर देन 0 आ जाए, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आ जाए, अगर d ग्रेटर देन 0 आ जाए, डिस्क्रिमिनेंट जो है 0 से बड़ा आ जाए, प्लस की वैल्यू आ जाए, तो हमारा जो रूट्स होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे। जैसे हमने अभी ये वाली इक्वेशन करी थी, तो इसका जो रूट्स क्या आए थे 3/2 और 1 आए थे, दोनों क्या हैं? रियल हैं। रियल है ना, रियल का मतलब रैशनल या इरेशनल कोई भी हो सकता है। तो दोनों क्या हैं? रियल रूट्स हैं। तो रियल रूट्स कब आए थे? जब इसमें हम चेक करें तो इसमें d की वैल्यू जो है वो क्या होगी? ग्रेटर देन 0। आप फाइंड आउट करके देखो, b का स्क्वायर -5 का स्क्वायर क्या होगा? 25, b² - 4ac, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, d की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी बच्चे? 1 आएगी। तो ग्रेटर देन 0 होगी ना, 1 तो क्या है? 1 ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा है 1। डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे 0 से बड़ा था, इसलिए दोनों रूट अलग अलग आए थे और दोनों के दोनों क्या थे? रियल थे। तो जब भी डी डिस्क्रिमिनेंट आपका ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट्स क्या होंगे बच्चे? वो डिफरेंट होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे और रियल होंगे। इसके बाद आता है टू रियल एंड इक्वल। रियल और इक्वल कब होंगे? जब आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होगा। जब कभी भी डिस्क्रिमिनेंट जो है 0 आ जाए, तो यानी b² - 4ac की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो वहाँ पर क्या होगा बच्चे? जो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे वो क्या होंगे? रियल एंड इक्वल, दोनों सेम आएंगे, दोनों के दोनों क्या आएंगे? सेम आएंगे। इसके बाद थर्ड एंड लास्ट जो है, इफ़ डिस्क्रिमिनेंट आपका लेस देन 0 आ जाए, डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाए बच्चे? लेस देन 0 आ जाए, लेस देन 0 आ जाएगा, तो वहाँ पर क्या होगा मेरे बच्चे? दोनों के दोनों रूट्स जो है रियल नहीं होंगे, यानी दोनों के दोनों इमेजिनरी होंगे। इमेजिनरी का मतलब होता है जैसे -5 और इसका स्क्वायर रूट कह दिया, तो ये इमेजिनरी नंबर होता है। तो इस फॉर्म में आएंगे, -1 का रूट इसके साथ हमेशा आएगा, इसका मतलब होता है आयोटा। आगे आप पढ़ेंगे 11th क्लास में, ये आयोटा होता है। तो कभी भी अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 का मतलब माइनस में आ जाए, -5 -1 -2 जो भी माइनस में कोई भी वैल्यू आ जाए, तो वहाँ पर जो है नो रियल रूट्स। तो आपको जो रियल रूट्स होंगे वही फाइंड आउट करने हैं। आगे हम एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें हमें केवल रियल रूट्स ही फाइंड आउट करने हैं। इमेजिनरी जहाँ पे होगा वहाँ पे हमें नहीं फाइंड आउट करना है, यानी डिस्क्रिमिनेंट जहाँ पे लेस देन 0 होगा वहाँ पे हमें जो है रूट्स इसके फाइंड आउट नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो बच्चे ये था, इसका हमने ब्रीफ में जो है इंट्रोडक्शन 4 चैप्टर का दिया आपको। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। जिसको प्रॉब्लम है वो दोबारा से वीडियो को ज़रूर देखें, और जिसको समझ आ गया वो अपने जो साथ में पढ़ने वाले हैं बच्चे, आपके कलीग्स जो हैं, जितने भी स्टूडेंट आपके साथ, आपके फ्रेंड जो हैं, उनके पास आप शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इसको बड़ा ध्यान से आराम से एक एक पॉइंट्स को नोट कर लें वीडियो को पॉज करके, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.1 के साथ मिलते हैं। एक्सरसाइज में हम स्टेप वाइज क्वेश्चंस करेंगे। आपको ये नहीं सोचना है कि एक्सरसाइज, आप कोशिश करिए, ट्राई करके देखिए एक्सरसाइज करने की। मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया है कि किस किस तरह के आपके क्वेश्चंस आएंगे इसमें चैप्टर में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो है एक्सरसाइज की बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।